याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 2 में परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है। याकूब अध्याय 1 वचन संख्या 2 में आत्मा कहता है, हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। इस बात को याद करो, स्मरण करो अपनी परीक्षा के समय, अपने तनाव के समय, अपने डिप्रेशन के समय, अपने आंसुओं के समय, अपने सतावट के समय, अपनी निराशा के समय, अपने सताने वालों के सामने इस बात को स्मरण करो। याकूब का पत्र अध्याय 1 वचन 2 कहता है, आत्मा की बात को, परमेश्वर की आत्मा की सत्यनिष्ठा के वचन को याद रखो, अनुग्रह के वचन को याद रखो। हे मेरे भाइयों, जब तुम पर नाना प्रकार की परीक्षाएं पड़े या नाना प्रकार की विपत्तियां, परीक्षाएं या परीक्षा के प्रलोभन में तुम पढ़ो तो इसको अपने आनंद को, इसको अपने पूरे आनंद की बात समझो अपने हृदय में, अपने जीवन में, कि आपके लिए अनुग्रह का समय घोषित हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उसके लिए आनंद की बात को समझो, उस आनंद में बढ़ते चले जाओ। वह जानता है कि विजय हमारी आत्मा में है। परमेश्वर का वचन कहता है, याकूब का पत्र कहता है, जब आपके ऊपर चुनौतियां, समस्याएं, परीक्षाएं, नाना प्रकार की विपत्तियां या समस्याएं तुम्हारे जिंदगी में आए तो इसको अपने आनंद की बात समझो, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि यह आपकी आत्मा में है। क्या? परमेश्वर की विजय है। क्योंकि आपकी आत्मा कौन है? आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा है। वचन स्पष्ट कहता है, प्राण लहू में पाया जाता है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर आपको अपने आप को दिखाने के लिए, आपको अपने आप को प्रकट करने के लिए, आपको अपने आप को व्यक्त करने के लिए एक शरीर चाहिए जो आपकी आत्मा का असली घर है। अपने आत्मा के कामों को प्रकट करने के लिए एक शरीर चाहिए जो आपकी आत्मा का असली घर है। और परमेश्वर का वचन कहता है यही आपके आत्मा की विजय है। सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, वह जानता है कि विजय हमारी आत्मा में है, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है कि क्या आप नहीं जानते कि आपका ये शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा आप में निवास करता है। तो उसकी आत्मा जो आप में निवास करती है उसकी विजय है, क्योंकि आप उसमें, उसके प्रकाशन में, उसके अनुग्रह में, उसके सत्य निष्ठा में, उसके मार्गदर्शन में आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। कभी भी किसी भी स्थिति के दौरान व्याकुल मत हो। आपका जिंदगी के अंदर निराशा हो सकती है, परेशानी हो सकती है, तनाव हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, आंसू हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा खेदित हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि कभी भी किसी भी स्थिति के दौरान अपने आप को व्याकुल मत होने दो, क्योंकि सामर्थ्य देने वाला आपके अंदर है। महिमा के काम करने वाला, सामर्थ्य के काम करने वाला, अद्भुत काम करने वाला, आश्चर्य काम करने वाला आपके मन के, आपके शरीर के भीतर है। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन कहता है कि आप नहीं जानते, कि आपको नहीं पता। हे मेरे भाइयों, हे मेरी बहनों, हे कलीसिया के लोगों, हे जाति जाति के लोगों, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर जीवित ईश्वर का मंदिर है और उसका आत्मा आपके अंदर निवास करता है। जब आपके जीवन के अंदर कभी भी किसी भी स्थिति के दौरान आप व्याकुल होते हो, उसकी सामर्थ्य आपके अंदर है जो आपको, आप में निवास करता है। वो आपको सामर्थ्य देता है परिस्थितियों से लड़ने की। पवित्र आत्मा में, उसमें पवित्र आत्मा और उसमें और उसके जीवन के द्वारा अपने उस महिमा में विजय और महान आशीष की जय आपने पाई है, जो परमेश्वर के लोगों को यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त की गई। परमेश्वर का वचन और भी स्पष्ट करता है, क्योंकि उसकी सामर्थ्य आपके अंदर है, पवित्र आत्मा और उसमें, उसकी सामर्थ्य आप में है। किसमें? पवित्र आत्मा और उसमें मतलब यीशु मसीह में। परमेश्वर का वचन कहता है
और उसके द्वारा आपने जय पाई है परिस्थितियों पर। यीशु मसीह के द्वारा आपने जय पाई है आपकी निराशा पर। यीशु मसीह के द्वारा आपने जय पाई है शैतान की शक्तियों पर, परिस्थितियों के द्वारा, चुनौतियों के द्वारा, तूफान के द्वारा आपने यीशु मसीह की धार्मिकता सत्य निष्ठा में निवास कर उन परिस्थितियों पर जय पाई है। और अब आप कह सकते हैं कि सब पूरा हुआ। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन यूहन्ना का पुस्तक अध्याय, यूहन्ना का पत्री अध्याय 1 वचन अध्याय, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वचन 4 में कहता कि हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर विजय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे महान है, उससे बड़ा है जो संसार है। पवित्र शास्त्र का वचन यूहन्ना का पहला पत्री अध्याय 4 वचन संख्या 4